Not for profit organizations. Not for profit organizations are those organizations which are formed not to earn profit but to render services to the members and to the public. जो एनपीओ है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ नहीं है। एनजीओ अलग होता है। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब जो चैरिटी वगैरह काम करता है। ये एनपीओ है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये भी बिजनेस करेगा, लेकिन इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट हो जाता है अलग बात है। आपका स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इनको जब बनाया गया तो पर्पस था कि हमको समाज का भला करना है, पब्लिक का भला करना है। अपना भला होते जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब के सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। What is the primary motive of not-for-profit organizations? The primary motive of not-for-profit organizations is not to earn profits but to provide service. Primary aim क्या है? These non-profit seeking entities exist with a primary motive of providing service. A club provides sports and recreational facilities. A hospital provides medical services. A literary society promotes art and culture. रविन्द्रनाथ टैगोर सोसाइटी आपके स्कूल का है ना, तो इसका काम क्या है? लाइब्रेरी खोल देगा, बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर देगा, ताकि ये आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर को प्रमोट करे। समझ गए? Not for profit organizations का मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, सो दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता है। यहाँ पर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को कुछ टर्म्स जानना है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टर्म्स आप नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे इसको चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है? लाइव पहले एक नोटबुक दीजिएगा मेरे को। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ में 3 अकाउंट बनता है। एक रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या बनेगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Receipt and payment account is a summary of the cash book. Receipt and payment account क्या है? Summary of the cash book. देखिए, एक होता है कैश बुक, एक होता है उसका समरी। समरी का मतलब क्या हो गया? आइटम वाइज लिख देंगे। एनपीओ के अंदर एक कैश बुक मेंटेन होगा। ठीक है? एनपीओ के अंदर एक कैश बुक मेंटेन होगा, और मंथ एंड में हम क्या करेंगे? अपना कैश बुक का समरी बनाएंगे। देखिए, आज के डेट में जब जोमेटो, सॉरी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब होता है, तो दिन भर में 100, 50, 20, 30 करके आप बहुत सारा ट्रांजैक्शंस करते हो। तो आप जब अपना मंथ एंड में बैंक स्टेटमेंट का समरी निकालोगे, अपने बैंक के स्टेटमेंट का अगर आप समरी निकालोगे, तो वो समरी किस तरीके का निकलेगा? रुकिए आपको दिखाते हैं। पहले तो बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। ये देखिए बैंक स्टेटमेंट। ठीक है? जैसे ये एचडीएफसी बैंक का स्टेटमेंट है। ठीक है? ये देखिए, इसमें डिपॉजिट, विड्रॉवल, बैलेंस। ठीक है? ये आपका बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है? इसमें क्या है? देखिए, पैसे आ रहे हैं, जिस स्पीड से पैसा आ रहा है डबल स्पीड से चल भी जाएगा। ठीक है? ओके, ये मेरा अकाउंट है। इसमें क्या होगा? ये देखिए, पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? अब मंथ एंड में हम क्या करते हैं? हम मंथ एंड में एक समरी बना लेते हैं। क्या समरी बनाते हैं? टू बैलेंस बीडी। मेरे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना था ओपनिंग में, और कैश एट बैंक कितना था। ठीक है? कैश इन हैंड कितना, कैश एट बैंक कितना, और कहां कहां से पैसा आया, कैटेगरी वाइज। हम नाम वाइज नहीं लिखेंगे। अब 120 स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखेंगे हम क्या लिख देंगे? टू फीस कलेक्टेड। फीस कलेक्टेड, उसके बाद क्या आया?
डोनेशन आया, पुराने पुराने स्टूडेंट आए, देखिए मेरा क्लास का हालत बहुत खराब, बिल्डिंग टूट रहा है, गिर रहा है, तो बच्चे आके हमको डोनेशन दे दिए। ठीक है, तो बच्चे मेरे को डोनेशन दिए, फीस कलेक्ट किए। ठीक है, और क्या इनकम आ सकता है बताओ तो, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का और क्या इनकम आएगा बताइए। डोनेशन मिला, डोनेशन मिला मेरे को, फीस कलेक्ट हुआ, और इंटरेस्ट कुछ मिला मेरे को, 5-10 हज़ार का एफडी है, उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये सब मेरा एक रिसीप्ट। देखो, एक होता है कैश बुक, कैश बुक में हर दिन का पार्टी वाइज आपके पास रिकॉर्ड है कि राम से इतना पैसा आया, श्याम से इतना आया, मोहन से इतना आया। उसका जब समरी बनाएंगे तो क्या बोलते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। आपको पूरे मंथ में या पूरे ईयर में किस किस कैटेगरी से कितना पैसा आया और किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्चा हुआ, वो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में मालूम चल जाएगा। समझ गए? अब अब मेरा जब बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे, उसमें 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 100, 200 करके दिन भर में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो रहा है, तो हम एक साथ क्या निकाल देंगे, एक साथ लिख देंगे बाय फूड एक्सपेंस। ठीक है, समझ गए? फिर लिख देंगे बाय रेंट, हर महीना रेंट दिए होंगे, या रेंट कितना पे किए, स्टाफ को सैलरी कितना पे किए, चाय चाय पानी स्नैक्स आते रहता है क्लास में, तो रिफ्रेशमेंट कितना आया। समझ गए? कैटेगरी वाइज। तो इट इज अ समरी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक के अंदर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन डेट वाइज लिखते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में आइटम वाइज टोटल टोटल अमाउंट लिखते हैं। सभी को समझ में आया व्हाट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? फिर क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, ये देखिए, आपको हम एक दिखाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये देखिए। कैश इन हैंड एज ऑन April 1st, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी जिम या कोई क्लब का आप जब मेंबर बनते हैं, तो आपको हर मंथ पे करना होता है। अगर आप किसी जिम में जाओगे, आप मेंबर बनोगे, तो आपको क्या, क्लब में जाओगे मेंबर बनोगे, तो आपको फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है, जिसको एंट्रेंस फी या एडमिशन फी बोलते हैं, और हर मंथ आपको उसका सब्सक्रिप्शन देना है। आप उसका सब्सक्रिप्शन को पे करोगे, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर यूजिंग दैट सर्विस। बिना सब्सक्रिप्शन पे किए आप वो सर्विस नहीं ले सकते। सब्सक्रिप्शंस आ गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, ये सब इसका रिसीप्ट है। और खर्चा करेगा ना, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, लाइटिंग, टेलीफोन चार्ज, पोस्टेज, कोरियर, वेजेस, जिससे मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर खरीदेंगे वो आ जाएगा। समझ गए? मोबाइल रिचार्ज आ जाएगा, डेटा डेटा चार्जेस आ जाएगा, टेलीफोन चार्ज मतलब डेटा चार्ज, कोरियर चार्ज। ठीक है, आप लोग का टेस्ट पेपर आप लोग घर पे दिखाते हैं तो हम कोरियर करके घर भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्लोजिंग आ गया, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, बुक से ही पढ़ेंगे। बुक्स मतलब बुक में आपको हम बता देंगे और लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बुक में मार्क कर लीजिएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। It will be appearing on the debit side of receipt and payment account। ठीक है, आपको सिर्फ जानना है कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। सब्सक्रिप्शन इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। समझ गए? सब्सक्रिप्शन क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। आप जो जिम में मेंबर बनोगे, आप हर मंथ उसका सब्सक्रिप्शन दोगे। कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर लेते हैं, आपके घर में हर दिन आता है न्यूज़पेपर, तो अगर आपने टेलीग्राफ पेपर हर दिन मंगाते हो, तो आप टेलीग्राफ पेपर का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं। समझ गए? डेट टाटा स्काई आपके घर पे है, तो आपने टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लिया है। द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग सब्सक्रिप्शन फीस, दे विल स्टॉप द सर्विस।
कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए जो पैसा देते तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सब्सक्रिप्शन। समझ गए? तो नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम क्या है? उसका सब्सक्रिप्शन फीस। आपके जिम का मेन इनकम क्या है? जो हर महीना उसके मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। समझ गए? अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? देखिए, इसका ट्रीटमेंट सब भी सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट में, रिसीप्ट है मतलब डेबिट साइड, ठीक है, ये पैसा आएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में आप सारा एक्सपेंडिचर लिखोगे और क्रेडिट साइड में आप इनकम लिखोगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। समझ गए? इट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? तो रिसीव सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, ये इनकम है कि एक्सपेंडिचर है बताइए? सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। आपको इमेजिन करना है कि आप जिम के ओनर है, तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो आपके लिए क्या हो गया? इनकम। क्लियर? लाइफ मेंबरशिप फी।